जब मेरी शादी हुई तो मुझे कहा गया कि पति को शारीरिक और मानसिक तौर पर सुख देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जब शादी हुई तो पता चला कि भारत में एक लड़की की शादी सिर्फ एक लड़के से नहीं होती, बल्कि एक पूरे परिवार से होती है, जिसमें सास, ससुर, ननद, देवर और अंत में पति आता है। और जब मैंने इसे महसूस किया तो मैं डर गई और अपने आप को तो खुद को संभाल नहीं पाती हूँ, 4-5 लोगों को कैसे संभालूंगी। जैसे-तैसे मेरी शादी हो गई और एक परिवार ने मुझे अपनाया, ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। एक ही रात में मैं घर की लड़की से किसी के घर की बहू बन गई। अपनी सहेलियों से देखा था कि शादी के तुरंत बाद उनका और उनके ससुराल वालों का झगड़ा होने लगता था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो। शादी के दिन कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद घर के लोगों की नज़र में मैं खटकने लगी। जब मैंने ये बात अपने पति से बोली तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये मायका तुम्हारा है, ये घर और ससुराल तुम्हारा ससुराल है। असल में यही तुम्हारा घर है। जितना खुल के रहोगी और बाकी लोगों को समझने की कोशिश करोगी, तुम्हें उतना आसानी होगी। और यही बात उन्होंने घर के बाकी सदस्यों से कही। ये इसी घर के सदस्य है, अगर इससे कोई गलती होती है तो इसे समझाओ। अगर इसे समझ ना आ जाए तो डाँटो और मुझे भी बोलो। अगर तुम गैर होती तो घर का कोई सदस्य तुम्हें डाँटेगा, समझाएगा नहीं। ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी और मैंने कुछ काम किया। मेरी सास के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया, उन्हें समझने की कोशिश की और मुझे समझ में आया कि जो औरत पिछले 40 साल से घर सँभाल रही है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उनसे ये हक छिन जाए। इसलिए अब मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं उनसे पूछती ही होती और वो कभी मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछ के हर काम करती ताकि उन्हें एहसास हो कि आज भी उनके घर में कदर हो रही है। क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी, ऐसे में उनके साधारण काम भी मैं अपनी तरफ से कर देती थी। अब मैं घर में सास की फ़ेवरेट थी। मेरी ननद से ज़्यादा मेरी सास मुझे मानने लगी थी। सास खुश तो वो पापा यानी मेरे ससुर तारीफ करती, सास खुश तो पापा भी खुश हो गए। अब बच्चे बच्चे ननद और देवर, इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बस जो इन्हें खाना होता वो बना देती और अगर कभी मन ना करे तो मम्मी से बोल देती फालतू खाने की डिमांड कर रहे हैं। और इसके अलावा दोनों मुझसे छोटे हैं तो एक दोस्त जैसा व्यवहार किया। धीरे-धीरे सब खुश हो गए। आज ये स्थिति है, ना तो मुझे ये फ़ील होता है कि मेरा ससुराल है और ना ही मेरे घरवालों को कि मैं कहीं बाहर से आई हुई। जब परिवार का हर सदस्य खुश है तो पतिदेव भी अपने आप ही खुश और संतुष्ट रहते हैं। आजकल लड़कियां शादी करती हैं और शादी के कुछ दिन बाद ही परिवार से मनमुटाव होने लगता है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई, लेकिन मेरे पति की सूझबूझ की वजह से मैंने समय से पहले ही इसे रोक लिया। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ससुराल अपना ही घर है और सास-ससुर की पूरी ज़िंदगी अपने साथ होंगे। घर वाले खुश होंगे तो पति अपने आप ही खुश होंगे और अगर पूरा खुश होगा तो फिर क्या बात है।